हेलो एवरीवन, ऑडियो क्लियर जा रहा है सभी लोग। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पिक्चर वाली रखी क्यूब में, ठीक है। अध्याय 3 है, प्रश्नावली 3.2 है और हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा से। देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है। 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर कितना है, -24 है। तो हल कीजिए और इनमें से m का मान बताइए, ठीक है। इसका मान बताना है m का, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे, उसके बाद हम लोग m का मान निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग पिछले क्लास में प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया था, उससे हम इसको भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखे थे यहाँ सॉल्यूशन, लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 11। इक्वेशन इसको 1 मानते हैं, ठीक है। उस तरह 2x माइनस 4y बराबर कितना हो गया, -24। इक्वेशन इसको दूसरा मानेंगे, ठीक है। हम लोग x और y का मान निकालेंगे, ठीक। तो लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है, 2x प्लस 3y बराबर कितना, 11। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3y। x बराबर कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3y बटा कितना हो जाएगा, 2। अब हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 2 कितना है, 2x और -4y बराबर कितना है, -24। हम लोग x का मान रखते हैं, तो x का मान कितना निकाले हैं, 11 माइनस 3y बटे 2, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 गुने 11 माइनस 3y और बटा कितना हो जाएगा, 2 और -4y बराबर कितना, -24। देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ दूसरा कलर से करते हैं। देखिए 2 से 2 कट गया, तो यहाँ कितना बच्चा, 11 माइनस 3y और माइनस कितना, 4y बराबर कितना हो गया, -24। और -3 और -4 कितना हो गया, -7y। तो 11 माइनस 7y बराबर कितना हो गया, -24। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो 7y को रखते इधर, -7y बराबर कितना हो गया, -24 और माइनस कितना हो गया, 11। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग दूसरा स्लाइड में सोल्व करते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा कि y बराबर -7y बराबर, ठीक। कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3, ठीक है। 4 और 1 कितना हो गया, 5 और 2 और 1 3, 35 -35। तो बराबर कितना हो गया, -35, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, 35/7, ठीक है। माइनस माइनस का हुआ प्लस हो गया, ठीक है। जो माइनस था का हो गया, कट गया, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया मेरा, 7×5 = 35। अब हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, एक बार देख लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11 है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 11 है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब 2x प्लस 3y, 3 गुना y का मान कितना निकाले, 5 निकाले, तो 5 रखेंगे, अब बराबर 11। आगे इसको इधर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5 दिया कितना हो गया, 15 बराबर कितना, 11 हो गया। 2x बराबर 11 प्लस 15 उधर भेजेंगे तो -15 हो जाएगा, यानी 2x बराबर हो जाएगा -4। x बराबर कितना आ गया, -4/2। x बराबर हमारा आ गया -2। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग x और y का मान निकाल चुके हैं, ठीक है। हमको बोला था कि m का मान बताइए, ठीक है। तो m निकालने के लिए हमको क्या चाहिए कि y बराबर mx प्लस 3। हम लोग लिखेंगे यहाँ y बराबर mx प्लस कितना, 3। ये दे रखा था। y का मान कितना निकाले, 5 बराबर m गुने x का मान कितना निकाले, -2 और प्लस कितना, 3। 5 बराबर कितना हो जाएगा, -2m गुना करेंगे तो और प्लस 3, ठीक है यहाँ तक। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ 5 बराबर कितना हो जाएगा, -2m प्लस 3। -2m प्लस कितना है, 3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को इधर लाएंगे, ठीक है। तो 5 माइनस कितना हो गया, 3 बराबर कितना, -2m। घटाएंगे तो कितना बचा, 5 में से 3 गया तो 2 बराबर कितना हो गया, -2m। अब देखिए m बराबर कितना हो जाएगा, -2 अब बटा 2।
काटेंगे तो m बराबर आ गया 1। हमको एक m का मान पूछा था, कितना आ गया, -1 आ गया। माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो पहला की शर्त क्या बोला है कि जो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 26। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, जो एक संख्या है, एक संख्या कौन, x, दूसरी संख्या का 3 गुना है। जो दूसरी संख्या y है उसका क्या है, 3 गुना है। ठीक है, तो इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। अब हम लोग समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, x माइनस 3y, तो x जगह कितना रखेंगे, 3y, यहाँ हो जाएगा 3y, और पहले से यहाँ माइनस वाई है, और बराबर कितना है, 26। कितना हो गया, 2y, और बराबर कितना है, 26। अब देखिए आगे कितना हो जाएगा कि y बराबर कितना हो गया, 26/2, यानी y का मान कितना आ गया, 13। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, y का मान 13 है। तो हम लोग y का मान समीकरण किसी में भी रख देंगे। ठीक है, हम लोग 2 में रख रहे हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है, x बराबर 3y, x बराबर कितना हो गया, 3 गुने, और y का मान कितना है, 13। x बराबर कितना आ गया, 13×3 = 39। तो हमने जो माना था पहली संख्या वो कितना आ गया, 39, और दूसरी संख्या कितना हो गया, 13। तभी तो दोनों का अंतर कितना होगा, 26 होगा। आई होप कि तीसरा का पहला सभी लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसका दूसरा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक, ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन में लिखते हैं कि माना छोटी संख्या छोटी कोण, ठीक है, छोटी कोण x डिग्री तथा बड़ी कोण y डिग्री। ठीक है, तो दो संपूरक कोण, संपूरक मतलब दो कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। पहला शर्त क्या बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो पहला हम लोग दो संपूरक कोण लिखते हैं, x प्लस वाई का योग कितना, 180 डिग्री, क्योंकि दो संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि जो एक कोण है, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है, 18 अधिक है। बड़ा कोण है, बड़ा कोण कितना माने हैं, y, तो जो y है वो छोटे कोण से, इससे छोटे कोण से कितना है, 18 अधिक। तो हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। क्लियर यहाँ तक। देखो माना छोटी कोण x माने हैं तथा बड़ी कोण कितना माने हैं, y डिग्री। क्वेश्चन क्या बोला था कि दो संपूरक कोण बोला था, तो दो संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री, उसको समीकरण 1 माने। अगला बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण जो है y डिग्री वो x प्लस 18 के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 को 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर समीकरण 2 को मतलब y बराबर इतना रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 180, तो x जगह कितना रखेंगे, x प्लस 18, यहाँ कितना हो जाएगा, x और प्लस वाई की जगह कितना रखेंगे, x प्लस 18 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब देखिए x कितना हो गया, 2x प्लस कितना 18 डिग्री बराबर कितना, 180। आगे सॉल्व करते हैं। तो 2x बराबर कितना हो गया, 180, और माइनस कितना 18, x बराबर हो जाएगा आपका 10 में 60 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचा, 7 7 में से गया तो 6, और यहाँ 1 बच गया। ठीक, 162। तो x बराबर कितना आ गया, 162 बटा कितना 2, x बराबर कितना आ गया, 2 8 16 2 1 2, यानी x बराबर 81 आ गया, यानी छोटा कोण कितना आ गया, 81 आ गया। ठीक है, अब हम लोग बड़ी कोण निकालते हैं। तो बड़ी कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक, तो हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक, तो 2 में रखने पर
रखने पर। क्लियर है यहाँ तक? समीकरण 2 कितना था? y बराबर एक्स प्लस 18, तो y बराबर एक्स प्लस 18, y का मान हमको निकालना है, x का मान कितना निकालें? 81, लिखेंगे 81 और प्लस 18, तो y बराबर कितना आ गया? 99। बड़ा कोण कितना आ गया? 99, और छोटा कोण कितना आ गया? छोटा कोण कितना? 81 डिग्री ना, छोटा कोण हो जाएगा 81 डिग्री। तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 38 रुपये में खरीदी। उसमें 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी गई। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की मूल्य ज्ञात करने। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे माना बल्लों की संख्या, बल्लों का मूल्य, ठीक है, एक्स तथा गेंद का मूल्य, ठीक है, गेंद का मूल्य वाई रुपया है। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। हम लोग ने मान लिया कि माना बल्ले का मूल्य कितना है? 100 रुपया, तथा गेंद का मूल्य कितना है? वाई रुपया। हमको क्या बोला है कि 7 बल्ले यानी 7x, लिखेंगे 7x प्लस कितना? 6 गेंद, तो 6y बराबर कितना? 3800, 3800, तो हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। नेक्स्ट शर्त क्या है कि 3 बल्ले, ठीक है, यानी 3x और प्लस कितना? 5 गेंद यानी 5y बराबर कितना हो गया? 1750। इसको हम लोग समीकरण दूसरा मानेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्लास में सॉल्व किया था। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है? 7x प्लस 6y बराबर कितना है? 3800। 7x बराबर कितना हो जाएगा? 3800, और माइनस कितना? 6y। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर 3800 माइनस 6y और बटा कितना? 7। अब हमको x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो आगे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 कितना है, एक बार देख लेते हैं। कितना है? 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x प्लस 5y बराबर कितना है? 1750। हम लोग x का मान रखते हैं, तो 3 गुने x का मान कितना है? x का मान 3800 माइनस 6y बटा 7, 3800 माइनस 6y बटा कितना है? 7। तो हम लोग लिखेंगे 3800 माइनस 6y तो बटा कितना हो जाएगा? 7, और प्लस कितना? 5y बराबर कितना? 1750। अब हम लोग 3 से गुना करेंगे दोनों में। ठीक है, तो 38 तिया कितना हो गया? 8 3 24 के 4 हाथ में 2 हो गया, 3 तिया 9, 2 कितना हो गया? 11, 114 हो गया। अब माइनस 3 कितना हो गया? 18y बटा टोटल का हो गया 7, प्लस कितना? 5y बटा में इसको 1 लिख सकते हैं एलसीएम लेने के लिए, बराबर कितना आ गया? 1750। ये दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 7 आ गया, तो 11400 माइनस 18y और प्लस कितना हो जाएगा? 7 बच्चे 35y बराबर कितना हो गया? 1750। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा। तो 11400 लिखेंगे, 11400 माइनस, देखिए 18y और 35y, प्लस माइनस का होता है? माइनस होता है, घटाएंगे, तो 15 में 60 गया तो 7, लिखेंगे यहाँ 7, और यहाँ कितना बचा? तो 2 में से गया तो 1, 2 में से गया तो 1, 17 बचा ना, माइनस 17y प्लस 17y, ठीक है। देखिए बड़ा में का चिन्ह था प्लस का, फिर प्लस 17y, 15 में 60 गया तो 7, और 2 में से गया तो 17y, बराबर कितना है? 1750, 1750 बटा में पूरे का था 7, 7 इधर गुना में था, उधर भेजेंगे तो भागा में जाएगा। देखिए बटा में इसको 1 लिख सकते हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो 7 इधर भागा में, ठीक, उधर भेजेंगे तो गुना में। 1750 गुने कितना हो जाएगा? 7, हम लोग लिखेंगे यहाँ गुने 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? 17y बराबर, इसको गुना करेंगे तो 5 से 35 के 5, हाथ में 3 हो गया, 7 7 49, और 3 कितना हो गया? 52, 52 के 2,
52 के 2 ज्ञात हैं 5, 7 और 5 12 और 1 0। ठीक है, अब माइनस 12400 उधर भेजेंगे ये यहाँ तक। अब कितना हो जाएगा 17y बराबर, घटाएंगे कितना हो जाएगा 0 और 5, 12 में से 4 गया तो 8, कितना आ गया 850। तो y बराबर कितना आ गया 850 बटा कितना 17। तो y बराबर आपका आ जाएगा 17 25 50, यानी x y बराबर कितना आ गया 50। आप लोग y का मान किसी में भी रख देंगे। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए y का मान किस में रखें, तो y का मान हमने रख देते हैं जिसमें आसान पड़े, ये तो हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, समीकरण 2 एक बार लिख लेते हैं। 2 कितना था 3x प्लस 5y बराबर 1750, 3x प्लस 2y, 2y बराबर कितना है 1750, यही था 2x प्लस 17y, क्योंकि 3x प्लस 5y है, x प्लस 5y बराबर 1750, x प्लस 5y, यहाँ 5y है। ठीक है, तो मिटा ही देते हैं, यहाँ कितना है 5y बराबर कितना 1750। हम लोग y का मान रख देंगे 50। ठीक, तो 3x प्लस 5 गुने 50 बराबर कितना 1750। आगे सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 5 25 250 बराबर कितना 1750। सॉरी यहाँ 3x का, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस कितना 250। 3x बराबर हो जाएगा आपका, हटाएंगे तो 0, 5 में 5 20 सुना, और 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5 और 1, x बराबर कितना आ जाएगा 1500, अब बटा कितना 3, x बराबर आ गया 3 बचे 15 यानी 500, x बराबर कितना आ गया 500। अब हम लोग लिख देंगे कि प्रत्येक गेंद का मूल्य, ठीक है, गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य, गेंद किसको माने थे, गेंद मान थे y को। ठीक है, और y का मान कितना निकाले हैं, y का मान हमने 50 निकाला है। ठीक है, तो लिख देंगे कि प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपया तथा प्रत्येक प्रत्येक बल्ले का मूल्य, ठीक, बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य x माने थे, x का मान कितना निकाले हैं 500, बल्ले का मूल्य 500 रुपया है। आई होप कि तीसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है।